दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में कुछ लोगों का कहना है कि द्रौपदी के 5 नहीं बल्कि केवल युधिष्ठिर ही उनके एकमात्र पति थे। लेकिन महाभारत में तो कुछ और ही लिखा है। आइए सोशल मीडिया पर लिखने वालों को ये भी बताते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पतियों के बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, हम सभी को लगता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और हम सब इसलिए मानते हैं क्योंकि महाभारत में यही लिखा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही पत्नी थी। दोस्तों, अब अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो फिर महाभारत की इस घटना को झुठला दिया जाए जब अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में मछली पर निशाना लगाकर द्रौपदी से विवाह किया था, या फिर इस घटना को भी मानने से इनकार किया जाए कि राजा द्रुपद के राज्य में भीम अर्जुन के साथ कर्ण समेत कई योद्धाओं का युद्ध भी हुआ था। चलिए, कोई बात नहीं, कहने को तो कोई भी कुछ भी कहता है, लेकिन हम आपको आज महाभारत के अनुसार ये बताते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे भी या नहीं, और अगर थे तो क्या कारण थे कि एक स्त्री को 5 पतियों से करनी पड़ी शादी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो हम सभी ने टीवी सीरियल में देख रखा है कि अर्जुन जब द्रौपदी के साथ विवाह करके आते हैं तो सबसे पहले अपनी माताश्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि माताश्री, मैं आ गया और देखो क्या लाया हूँ। अब रोज की तरह माता कुंती ने कहा कि पुत्रों, तुम सभी आपस में बांट लो। ऐसा कहकर जैसे ही कुंती माता उनकी तरफ देखती हैं तो अर्जुन अपनी पत्नी के साथ खड़े होते हैं तो उनको पछतावा होता है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। अब माता के मुंह से निकली बात गलत तो नहीं हो सकती, तो अब 5 भाइयों को इसे मानना होगा। तो फिर क्या था, 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। अब इतनी कथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी स्वयंवर में जाने से पहले ही व्यास जी ने पांडवों को बता दिया था कि तुम 5 का विवाह पांचाल देश की राजकुमारी से होने वाला है, इसलिए तुम सभी द्रुपद नरेश के राज्य में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर में जाओ। निर्दिष्टा भवताम पत्नी कृष्णा पार्षद्य निंदिता। व्यास जी पांडवों से कहते हैं कि वे महाराज पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई हैं, अतः महाबली वीरों, अब तुम पांचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये महाभारत के आदि पर्व के 118वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है। हालांकि दोस्तों, पांडव और कौरवों के बारे में सबसे प्रमाणित ग्रंथ महाभारत ही है, क्योंकि ये ग्रंथ उसी समय में लिखा गया है। अब अगर कहने वाले ये कहते हैं कि द्रौपदी का एक ही पति था, तो ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये श्लोक जोड़ा गया है। तो हम आपको महाभारत का ही एक और प्रमाण देते हैं। दरअसल व्यास जी पांडवों को ये समझाते हैं कि आखिर द्रौपदी के 5 पति क्यों होंगे, क्योंकि अधिकतर एक स्त्री का एक ही पति होता है। तब व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में किसी ऋषि की कन्या थी, जो सुंदर होने के साथ साथ सर्व गुण संपन्न थी, लेकिन अपने कुछ कर्मों के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा था। तब उसने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा कि पतिम सर्वो गुणोपेत मिच्छामि, अर्थात मुझे ऐसा पति चाहिए जो सर्व गुण संपन्न हो। तो इस बात को वे बार बार दोहरा रही थी। तब भगवान शिव ने द्रौपदी को वरदान देते हुए कहा कि पच्यते पत्यो भद्रे भविष्यतीति भरतः। भगवान शिव ने द्रौपदी से कहा कि हे कन्या, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। तो दोस्तों, अब हम कहने वालों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए जो भी जरूरी प्रमाण हो सकता है वो दे सकते हैं। जैसा कि हमने महाभारत के प्रसंग से आपको बताया है कि द्रौपदी के 5 ही पति थे और ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, बल्कि ये पिछले जन्म में ही तय हो गया था कि द्रौपदी के 5 पति होंगे जो भरतवंशी होंगे। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि 5 पतियों की एक ही पत्नी है। दरअसल ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ कई पतियों की एक पत्नी होती है। महाभारत में ही व्यास जी बताते हैं कि पूर्व काल में गौतम गोत्र की जटिला ने 7 ऋषियों से विवाह किया था। वहीं कंडू ऋषि की पुत्री वारक्षी ने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था। दरअसल दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में एक पुरुष को कई पत्नियां रखने का अधिकार है, लेकिन सनातन धर्म में स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक अधिकार प्राप्त हैं। स्त्री अपनी इच्छा अनुसार अपने वर का चयन तो कर ही सकती है, साथ ही साथ वो ये भी तय कर सकती है कि उसके कितने पति हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि द्रौपदी के 5 पति थे और वो भी पिछले जन्म से ही तय था। दोस्तों, अगर आपको द्रौपदी के 5 पतियों की सच्चाई पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन की गूढ़ जानकारियों के लिए इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।